Good morning, students. I am Acharya Lalit. I hope you all are fine and you might have completed your homework. Today, we will discuss the second part of three questions. And I hope, I think you don't have any problem. And if you have, then you can send message. In two periods, we have discussed how the king was eager to know the answer of his three questions. For this, he went to meet a hermit, and there what happened in second part we will here learn. Now see the second part. The king turned round and saw a bearded man. राजा मुड़ा और देखा कि एक bearded man दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. राजा ने देखा कि एक bearded man जो उसकी तरफ आ रहा है, उसकी पेटों से काफ़ी खून निकल रहा था और उसको उस बेडन मैन ने अपने हाथों से दबाए हुए था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, वह मूर्छित हो गया और वहीं फर्श पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing. राजा और वो हर्मिट दोनों आदमी मिलकर उस बियर्डेड मैन के कपड़ों को उतारा and found a large wound in his stomach. और देखा कि एक बड़ा सा घाव उसके पेट में है. The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उसे साफ किया और उसे अपने हैंकरचिफ यानी रुमाल से उसे कवर कर दिया. But the blood would not stop flying. लेकिन ब्लड बहना बंद नहीं हुआ. The king redressed the wound till at last the bleeding stopped. राजा तब तक पट्टी बांधता रहा जब तक कि ब्लड आना बंद नहीं हो गया. The man felt better and asked for something to drink. जब बियर्डेड मैन को कुछ आराम महसूस हुआ तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. राजा ने साफ पानी लाया और उसे पीने के लिए दिया. By this time the sun had set and the air was cool. तब तक शाम हो चली थी और मौसम भी काफ़ी सुहावना था, काफ़ी शांत था. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. हर्मिट की मदद से राजा ने उस बियर्डेड मैन को अंदर हट में ले गया और उसे बेड पर सुला दिया. The man closed his eyes and lay quiet. वो आंखें बंद करके सो गया. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept throughout the night. राजा जो कि यात्रा करके आया था और हरमिट के यहाँ काम करने की वजह से वो काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो फ्लोर पे ही सो गया. पूरी रात वहीं सोया रहा. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वो उठा तो उसने देखा कि वो कौन बियर्डेड मैन है जो बेड पर सोया हुआ है. Forgive me, said the bearded man in weak voice. तभी उस बियर्डेड मैन ने राजा से कहा, Forgive me, मुझे माफ़ कर दो. When he saw that the king was awake, जब बियर्डेड मैन देखा कि राजा जग चुके हैं. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और आपने कुछ ऐसा किया भी नहीं है कि आपको माफ़ कर दूँ.
You do not know me, but I know you. I am the that enemy of yours who sought revenge on you. आप मुझे नहीं पहचानते हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वही इनेमी दुश्मन हूँ जो आपसे रिवेंज प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया और सारी संपत्ति को सीज कर लिया। आई न्यू यू हैड गॉन एलोन टू सी डैट हर्मिट। मैं जानता हूँ कि तुमने अकेले उस हर्मिट से मिलने गए थे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने सोचा कि जब आप हर्मिट से मिलकर वापस अपने घर की तरफ जाएंगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन शाम हो चली और तब तक आप लौट कर नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। इसलिए मैं जिस स्थान पर छुपा था मैं उससे बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। और मैं आपके बॉडी गार्ड के पास पहुंचा। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड ऑनर्ड मी। जिसने मुझे पहचान लिया और उसने मेरी ऐसी हालत कर दी। आई escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं जैसे तैसे वहाँ से बचकर निकला, फिर भी मैं मर चुका होता अगर आपने मेरे घाव को साफ नहीं किया होता है। आई विश टू किल यू। मैंने आपको मारने की इच्छा रखी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। जबकि आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ आई लिव I will serve you as your most faithful servant. अब जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं आपका एक विश्वास पात्र नौकर बनकर आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। और मैं अपने पुत्रों से भी यही कहूँगा कि वो आपकी सेवा करे, मुझे क्षमा करे। राजा से वो ऐसा कहता है। ओके, here ends. We will discuss further in next class. Now read the chapters and हमने देखा कि कैसे उस बियर्डेड मैन को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो राजा से माफ़ी मांगता है और उनका एक वफादार नौकर बनकर उनकी सेवा करना चाहता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।